बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हसनैन अब्बास है। मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी न्यूज़.com से बात कर रहा हूँ। आज जिस चीज़ को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है स्पेन का गोल्डन वीज़ा। यूरोप के कुछ ममालिक ने ऐसी स्कीमें शुरू की हुई हैं जिस स्कीम के तहत वो अपने मुल्क में दूसरे मुल्कों से पैसा लेके आते हैं और उसके बदले जो गरीब ममालिक हैं, जो थर्ड वर्ल्ड्स के ममालिक हैं, उनके बाशिंदों को वो यूरोप का वीज़ा और अपने यहाँ नेशनैलिटी और कार्ड और इस तरह की फैसिलिटीज़ मैसर करते हैं जो हमारे मुल्क के लोगों के लिए एक ख्वाब से कम नहीं होती। स्पेन से मैं शुरू करता हूँ। इस सिलसिले को मैं आगे दूसरे मुल्कों तक बताऊँगा, आपको पुर्तगाल, आपको और भी बाकी मुल्कों के मुतालिक भी ऐसा ऐसा अगली किस्तों में मुतालिक बताता जाता हूँ। स्पेन का अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप ये समझ लें कि आप दुनिया के 187 ममालिक में बगैर वीज़ा के सफ़र कर सकते हैं और यूरोपीय यूनियन के अंदर आप किसी भी जगह पे काम कर सकते हैं, आप स्टडी कर सकते हैं और आप रह सकते हैं जाके। ये पासपोर्ट मिलने के बाद है। अब स्पेन ने किस चीज़ को सोच के किया कि उनको अपने मुल्क में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, ज़्यादा बाहर का पैसा चाहिए। ज़्यादा बाहर का पैसा जिस मुल्क से कोई आदमी भी लेके आता है, उन्होंने हर काम के लिए एक लिमिट रखी हुई है कि आप इतना पैसा लेके आए, इस काम में लगाएं, इसके बदले में हम आपको स्पेन का कार्ड देते हैं। इस स्पेन के कार्ड से आपको ये फ़ायदे हासिल होते हैं। अब हम ये देखते हैं कि स्पेन में जल्दी बात इसलिए कर रहा हूँ कि मैं वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना चाहता, शॉर्टकट बात करना चाहता हूँ। अगर आपके फर्दर क्वेश्चन आए तो मैं उसका आंसर भी दे सकता हूँ इस चीज़ में जाके, ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो जाए। स्पेन वाले कुछ चीज़ों में इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। वो कहते हैं आप हमारे मुल्क में आकर प्रॉपर्टी खरीदें, जायदाद खरीदें। वो जायदाद ज़मीन भी हो सकती है, वो मकान भी हो सकता है, वो एक दुकान भी हो सकती है, वो एक प्लाजा भी हो सकता है, वो एक बिल्डिंग, कुछ भी ऐसी चीज़ जो जायदाद के ज़ुमरे में आती है। आप उस पर 5 लाख यूरो से आके वो जायदाद खरीदें। उस जायदाद को खरीदने से स्पेन वाले आपको स्पेन का गोल्डन वीज़ा दे देंगे। गोल्डन वीज़ा का मतलब एक कार्ड आपको इशू कर देंगे। उस कार्ड की मुद्दत 1 साल या 2 साल होती है। हर साल उसको आप रिन्यू करवाते रहें और आगे चलते रहें। अगर आपने जायदाद के बजाय स्पेन के शेयर मार्केट्स में अगर आप शेयर खरीदना चाहते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, तो वो कम अज कम आपको 10 लाख यूरो के खरीदने होंगे। अगर आप स्पेन के कर्जा वाली स्कीम के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मसलन आप स्पेन को कर्जा देना चाहते हैं, तो आपको वो रकम कम से कम 20 लाख यूरो होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में जो सबसे आसान चीज़ है, अगर आपने स्पेन जाना है और आप अफोर्ड कर सकते हैं कि आपके पास 5 लाख यूरो हैं, तो मकान सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आप खुद भी जाकर उसमें रह सकते हैं, उसी की बेस पे आप जाके स्पेन में पेपर्स ले सकते हैं और सारा कुछ आप कर सकते हैं। शॉर्टकट तरीका उसका ये, जाने का तरीका क्या है, स्पेन की एम्बेसी में जाएं, उनको आप बताएं कि आपके पास 5 लाख यूरो हैं, आप इससे स्पेन के अंदर गोल्डन वीज़ा स्कीम में प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं। स्पेन एम्बेसी वाले आपकी वेरिफिकेशन करेंगे कि आपके पास जो 5 लाख हैं वाकई तौर पर ठीक तरीके से आए हुए हैं। जिस तरह पीछे पाकिस्तान में होता है कि सोर्स आपके कौन से हैं और आपकी हर चीज़ क्लियर है कि नहीं है उसमें, जिसमें नवाज शरीफ भी फंसा हुआ आजकल जाके। तो अगर उनको तसल्ली हो जाती है तो वो आपको एक टूरिस्ट वीज़ा इशू करते हैं। टूरिस्ट वीज़ा लेके आप स्पेन चले जाएंगे। स्पेन में जाके आप प्रॉपर्टीज चेक करें जो आपके पास टाइम है। प्रॉपर्टी चेक करने के बाद आप उनको एक एग्रीमेंट करें प्रॉपर्टी खरीदने का कि मैं ये प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ। उसकी बेस पे आप स्पेन की गवर्नमेंट को आप गोल्डन वीज़ा के तहत आप पेपर्स अप्लाई कर सकते हैं। 60 दिन के अंदर अंदर स्पेन की गवर्नमेंट आपको गोल्डन वीज़ा इशू कर देगी। उस गोल्डन वीज़ा इशू होने के बाद आप स्पेन के अंदर चाहे तो वहीं पर रहें, चाहे तो आप वापस पाकिस्तान आ जाए। अगर आप इंडिया से तो बेशक आप इंडिया वापस जाके तो इंडिया में रहना शुरू कर दें। अब इस स्कीम से आपको फायदा क्या होता है?
इससे फायदा ये होता है कि जो सबसे पहली चीज है, आप स्पेन जाके कानूनी तौर पर रह सकते हैं। आप अपनी फैमिली, बीवी और 18 साल से कम उम्र के बच्चों को आप स्पेन अपने साथ लेके जा सकते हैं। 5 लाख आपने इन्वेस्ट करने हैं, उस 5 लाख पे घर का सरबराह, उसकी बीवी और उसके सारे 18 साल से कम उम्र के बच्चे स्पेन में शिफ्ट हो सकते हैं। अगर आप एक ग्रुप है, फॉर एग्जांपल आप 10 आदमी हैं, तो हर आदमी के हिस्से में 5-5 लाख यूरो की इन्वेस्टमेंट करके वो पूरा ग्रुप एक बहुत बड़ी बिल्डिंग, कुछ शॉपिंग प्लाजा भी खरीद सकता है। उसमें हर आदमी की कम से कम 5 लाख इन्वेस्टमेंट हो, तो वो अपनी अपनी फैमिलीज को वो भी स्पॉन्सर करके अपने साथ स्पेन में लेके जा सकते हैं। फी फैमिली आप समझ लें 5 लाख यूरो, या फी बंदा आप समझ लें 5 लाख यूरो। लेकिन अगर फैमिली के आदमी है तो वो सरबराह पे डिपेंड करते हैं उस चीज पे जाके। अब जो आपकी फैमिली आपके साथ जा रही है, उसमें आपके वालिदैन भी अगर आप लेके जाना चाहें तो जा सकते हैं, लेकिन आपको ये साबित करना होगा कि ये वालिदैन आप पे डिपेंड करते हैं, कि आपके बगैर इनका गुजारा नहीं है, ना कोई इनका ख्याल रखने वाला पाकिस्तान में है। तो आप उनको अपने साथ लेके जा सकते हैं। एक आदमी के 5 लाख इन्वेस्टमेंट पे वालिदैन, बीवी और बच्चे, पूरी फैमिली आप स्पेन लेके जा सकते हैं। वहां पे जाकर रहें या न रहें ये आपकी मर्जी है। आपका जो कार्ड है वो हर साल रिन्यू होता रहेगा ऑटोमेटिकली। उसको रिन्यू करने के लिए आपको स्पेन में वापस आना पड़ेगा। लेकिन अगर आप स्पेन में रह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। स्पेन की गवर्नमेंट इस कार्ड की बिना पर आपको वहां पे काम करने की फैसिलिटी देती है कि आपका पूरा खानदान वहां पे काम कर सकता है। आपको मेडिकल की फैसिलिटीज वहां पे बाकी लोगों की तरह मिल सकती है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं या आपके बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो वो स्पेन के स्कूलों में जाके पढ़ सकते हैं। अगर आप चॉइस करते हैं, हाँ, इस कार्ड के साथ अभी शेंजन जो कंट्रीज हैं, 26, 27, जो 28 कंट्रीज हैं, उनमें आप ट्रेवल भी कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं जाके, और 3 महीने तक इन शेंजन कंट्रीज में आप जाके रह भी सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप ये कार्ड लेके पाकिस्तान वापस जाएं और पाकिस्तान में रहना शुरू कर दें, तो ये आप इजीली कर सकते हैं। आप कार्ड रिन्यू करने के लिए आपको वापस आना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप PR लें, वहां पे परमानेंट रेजिडेंट स्टेटस लें, तो परमानेंट रेजिडेंट स्टेटस में आपको जो मेन चीज है वो स्पेन के अंदर हर साल के अंदर 6 माह रहना आपका लाजमी है। अगर आप 6 महीने से कम रहते हैं तो वो आपको PR नहीं देंगे। वो आप 10 साल के बाद आपको नेशनलिटी देने के लिए भी यही कानून है कि जितने भी साल आपका कार्ड यहाँ पे है, 10 साल में, आप हर साल 6 महीने कम से कम स्पेन में आप रहे हैं, और स्पेन में आपने टाइम गुजारा हुआ है, काम की पाबंदी नहीं है। अब जो चीज लोग पूछते हैं, मैंने 5 लाख यूरो की इन्वेस्टमेंट की है, मैं पेपर लेके तो जाके मकान बेच दूं, मैंने पेपर ले लिए, तो याद रखिए आप PR लेने से पहले आप मकान को नहीं बेच सकते। अगर आप मकान बेच देंगे तो आपकी जो पेपर्स हैं वो रिन्यू नहीं होंगे। एक दफा आपने PR ले ली तो उसके बाद आप पेपर्स, अपना मकान को बेच दें, आप शेयर्स को बेच दें, अपने डेब्ट्स भी जो इन्वेस्टमेंट की है वो सारी। ये आज का गोल्डन वीज़ा स्पेन के अंदर हासिल करने का तरीकाकार था। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, ऑलमोस्ट 9-10 करोड़ बनते हैं, इतना महंगा सौदा नहीं है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बहुत अच्छा चांस है आप स्पेन में अपने पेपर ले लें, अपने मुस्तकबिल को यकीनी बनाएं। मेरे लिए दुआ करें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। शुक्रिया, थैंक यू।